हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और वैसे तो ये प्रैक्टिस क्लास होती है, 1 बजे इंग्लिश की क्लास होती है इस चैनल पे रोज़, लेकिन कभी कभार थोड़ा डिफरेंट टाइम भी होता है, जैसे ये वाली क्लास आप देख रहे हैं। और आप थ्रू आउट द डे इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस देख सकते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी आप फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अन अकेडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज चलते हैं। और आप अगर यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये कैटेगरी है, यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें यूपी के सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे जितने भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। सबसे पहले तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा अपने फ़ोन में। फिर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना रजिस्टर कर लें। फिर मैनेज गोल्स पे जाके अपनी कैटेगरी चुन लें। और जिस भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी, जैसे यूपी वाली है या एसएससी, बैंक, आईएएस, जो भी हो, फिर जिन टीचर से आपको पढ़ना है उनकी आप प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आने लगे उनके क्लासेस के टाइमिंग्स पे। प्लस ज्वाइन करने का मतलब है कि आप लाइव क्लासेस करेंगे, जिनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आप पढ़ाई के साथ साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि क्विजेज आपको मिलेंगी नई पुरानी हर तरह की, जिसको आप खुद भी होस्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लास, ये सब भी चलेंगे। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। अब डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से तो होंगे ही, साथ में आप जब कुछ पढ़ाया जा रहा है उस टाइम भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और 3 तरह से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर, जैसे नॉर्मल कमेंट किया जाता है। एक है अपने जो इमेज है सवाल की, डाउट की, उसको अपलोड कर दीजिए, टीचर उसको देख के डिस्कस करा देंगे लाइव क्लास में। या फिर आप बोल के भी सवाल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज़ टीचर और स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स दोनों को सुनाई देगी। और ये भी ऑफर है सिर्फ आज ही के लिए। वैसे तो एक हफ्ते का ऑफर था, लेकिन अब तो बस एंड हो रहा है। अगर आप यूपी कैटेगरी में एडमिशन लें और 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लें और ये कोड इस्तेमाल करें, रेफरल कोड, तो फिर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 2 इयर्स पे 15 + 10। वैसे भी इस कोड को आप किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए, लेकिन अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे 2 साल की फीस है 13,600, आफ्टर डिस्काउंट ये हो जाएगी फाइनल फीस 10,404। तो इरादा बन रहा हो एडमिशन का तो आप जल्दी इसे डिसाइड करके एडमिशन ले लीजिए। कोड आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, SZ10। और ये देख लीजिए 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो अन अकेडमी ऐप पे चलती हैं। फ्री क्लासेस स्पेशल नाम से होती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास ये कल ही से स्टार्ट हो रही है, पहले देर से होने वाली थी लेकिन अब जल्दी हो रही है, 1 को 4 बजे। और 1 बजे यूट्यूब जो आप देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। और ये प्रोफाइल आप अन अकेडमी ऐप पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। तो आज अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं पूरा डिटेल में, वो प्लस की क्लास में आता है। यूट्यूब की क्लास में प्रैक्टिस ही होती है, कभी कभार बीच में कॉन्सेप्ट का हो जाएगा। इन्वर्जन, अब ये रूल कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत बेसिक सी चीज है कि इन्वर्जन क्या होता है, लेकिन बहुत लंबे चौड़े रूल्स में ये अप्लाई होता है। देखिए अब इन्वर्जन क्या है। एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस, राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में देखिए राम सब्जेक्ट है, राम है सब्जेक्ट, इज प्लेइंग है वर्ब। ये पूरी चीज वर्ब है। वर्ब क्या होता है, जिस पार्ट को देखकर आप ये पहचाने कि कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पूरा वर्ब हो गया। इज प्लस आईएनजी पूरा देख के पता चल रहा है ना। फिर यहाँ पे प्लेइंग है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ये मेन वर्ब है। और इज है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्यों हुआ, पूरे वर्ब में से मेन वर्ब अच्छा क्या होता है, जिससे पता चलता है कि मेन एक्शन हो क्या रहा है, सेंटेंस में काम हो क्या रहा है। जैसे इस प्लेइंग मतलब वो खेल रहा है, खेलने का काम है, तो प्लेइंग से पता चल रहा है।
इज वॉकिंग होता तो चलने का काम कर रहा है, इज शाउटिंग होता तो शाउट करने का, चिल्लाने का काम कर रहा है, तो मेन वर्ब होता शाउटिंग। अब मेन वर्ब क्या है ये बता दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पूरे वर्ब में से आप मेन वर्ब को हटा दें, जितना बचा उतना हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, जितना बचा, चाहे एक शब्द बचे चाहे ज्यादा बचे। अब देखिए, अगर आपको इसी सेंटेंस को सवाल में बदलना हो, जैसे आपको कहना हो क्या राम खेल रहा है, सवाल में चेंज करें तो कैसे कहेंगे, इज राम प्लेइंग, इज राम प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसे हुआ, हम लोगों ने किया क्या, बस इतना ही सा तो किया है कि जो सब्जेक्ट है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है जब सवाल में बदलते हैं, और यही चीज इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए, इन्वर्जन हो गया। तो अब लिख लीजिए क्या है इन्वर्जन, द हेल्पिंग वर्ब is placed before the subject, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ये हो गया इन्वर्जन। तो आप नोट कर रहे हो तो इसको नोट कर लीजिए, जिसकी परिभाषा है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। अब देखिए, और अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे तो क्या किया, इज राम प्लेइंग। अब इसी तरह सेंटेंस है, राम जाएगा, राम विल गो। गो है मेन वर्ब, विल है हेल्पिंग वर्ब। अब आपको कहना हो क्या राम जाएगा, मतलब हाँ या ना में जवाब हो, तो विल राम गो, विल राम गो, इस तरह हो गया। अब इसी चीज को आप कहें राम कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तो देखिए कौन सा होना चाहिए, वेयर राम विल गो। नेक्स्ट है वेयर विल राम गो, और राम विल गो वेयर। देखिए अब इसमें से कौन सा सही है। एक ही कोई सही है, और वो एक है वेयर विल राम गो। ये अब ये इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है, वाई वेयर हाउ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो शुरुआत में आते हैं सेंटेंस के, लास्ट में नहीं आ सकते। दूसरी चीज, जब सवाल किया जाता है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है, सवाल करने पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो वेयर विल राम गो सिर्फ यही हो सकता है। जो पहला सेंटेंस है वो बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो लोग बोलने में स्पेशली काफी गलती करते हैं। लास्ट वाला तो बहुत रेयर है कि लोग गलती करें, ये वाला यूज करें। ठीक, तो ये हो गया। तो इन्वर्जन क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये रूल जो पूछा जाता है, इन्वर्जन जो अप्लाई होता है वो बहुत लंबे लंबे रूल्स में होता है। तो बहुत मतलब कंजंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं, काफी मतलब हाई लेवल के हैं, और एडवर्ब चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो इन्वर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़ने के लिए आपको पहले तो ये जरा सी चीज पढ़नी होगी, फिर इसके बाद हाँ वर्ब्स में भी आएगा। वर्ब्स में हम लोग इन्वर्जन को अलग तरह से करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग प्लस में करते हैं, एडवर्ब के चैप्टर में और कंजंक्शन में। लेकिन उसकी एक थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन्वर्जन कैसे यूज होता है। देखिए सवाल के अलावा कहाँ यूज होता है। अब जैसे एक सेंटेंस है, नेवर को देखें। अब नेवर वर्ड है, अब आप ये कहें वो कभी नहीं खेलता, वो कभी नहीं खेलता,
ही प्लेज नेवर, ये वैसे हम लोग एडवर्ब में पढ़ते हैं ये वाली चीज, या ही नेवर प्लेज। इन दोनों में देखिए कौन सा सही होना चाहिए। ही प्लेज नेवर, ही नेवर प्लेज। नेवर की पोजीशन क्या होगी? ये वर्ब है प्लेज, वर्ब है तो वर्ब के पहले नेवर आता है, पहले आएगा ही प्लेज नेवर। ये नहीं, नेवर जो है वो सेंटेंस के अंत में नहीं आ सकता, वर्ब के पहले आएगा ही नेवर प्लेज। ये सही हुआ। या फिर एक और मेथड इसका है कि नेवर को सेंटेंस के शुरू में रखिए, नेवर ही प्लेज। सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी नेवर आ सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन सेंटेंस ये गलत है। अब रॉन्ग इसलिए है क्योंकि नेवर को जब आप सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो सेंटेंस में आपको इन्वर्जन करना होता है, इन्वर्जन किया जाता है, तो इसका रीजन रॉन्ग होने का लिख लीजिए, इन्वर्जन होगा। अब इन्वर्जन कैसे हो? इन्वर्जन करने के लिए क्या बताया था? बस ये है कि आपको सेंटेंस की रचना को सवाल की तरह बनाना है, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो। तो ही प्लेस का इन्वर्जन, ही प्लेस आप देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल कैसे बनता है? डू या डज लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका हो जाएगा नेवर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज आएगा, ही के साथ डज हुआ। जैसे आप कह रहे हो क्या वो खेलता है, नेवर डज ही प्ले, इस तरह हो गया। अच्छा अब ये सोचिए क्या इसमें फुल स्टॉप आएगा या क्वेश्चन मार्क आएगा? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? यहाँ पे सवाल हम लोग नहीं कर रहे, बस सवाल की तरह रचना उसकी बनाई है, तो मतलब है कि फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क ना लगा दीजिए, क्योंकि इसका तो मतलब वही निकल रहा है ना कि वो कभी नहीं खेलता। मतलब है ही नेवर प्लेस का जो मतलब था वही फोर्थ का मतलब है, ये दोनों सेम है, एक ही बात है, सेकेंड इक्वल टू फोर्थ, वो कभी नहीं खेलता। ठीक, तो ये इन्वर्जन हुआ। तो एक चीज ये थी, नेवर में इन्वर्जन होता है, बहुत सारे रूल्स में इन्वर्जन होता है, अलग अलग तरह से होता है। तो उसके बस थोड़े से एग्जाम्पल देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से एक रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, नो सूनर देन। नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन होता है। अब वो कब होता है वो देखते हैं। पहली चीज तो नो सूनर के साथ कॉम्बिनेशन THAN का है। फिर ये मीनिंग लिख लीजिए, नो सूनर का मतलब क्या है? नो सूनर का मतलब है एज सून एज, एज सून एज, या हिंदी में कह सकते हैं जैसे ही, जैसे ही। जैसे ही। और अब देखिए हिंदी का सेंटेंस लिख लीजिए, फिर उसको एज सून एज वो नो सूनर से समझेंगे। आप जैसे ही बोले, जैसे ही राम आया वैसे ही मोहन चला गया, जैसे ही राम आया वैसे ही मोहन चला गया, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे ही राम आया वैसे ही मोहन चला गया, पहले तो एज सून एज से बनाए, एज सून एज राम केम मोहन वेंट, एज सून एज राम केम मोहन वेंट, ये डबल एक्शन हो गए, राम आया मोहन गया। अब ये तो एज सून एज से बना, लेकिन हमें नो सूनर से बनाना है, तो नो सूनर से बनाने के दो रूल्स होते हैं, उसमें हम लोग इन्वर्जन देखेंगे कहाँ आएगा। तो अब नो सूनर से, ये अगली स्लाइड नोट कर रहे हो तो देख लीजिए, फिर अगली स्लाइड पे चलें। चलिए अब देखिए, नो सूनर से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो दो मेथड बनते हैं इसके। पहला मेथड ज्यादा कॉमन पहला ही है, और ये वाला मेथड है पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, मतलब दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना है, दोनों साइड में पास्ट इंडेफिनिट। दो एक्शन हो रहे हैं, राम आया मोहन किया, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट। अब सेंटेंस बनाते हैं। एज सुन एज राम केम मोहन वेंट, राम केम नो सूनर देन मोहन वेंट, राम केम नो सूनर देन मोहन वेंट। पहले इसको चेक करिए क्या ये करेक्ट है। चेक करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाए, सबसे आसानी से जो मिस्टेक पकड़ में आएगी वो ये है कि नो सूनर का कॉम्बिनेशन है किससे, सिर्फ THAN से हो सकता है और किसी चीज से नहीं है। THEN कर दें, वेन कर दें, देन वो बिफोर कर दें, ऐसा कुछ भी ला रहे हैं तो वो गलत है। तो नो सूनर, राम केम नो सूनर देन मोहन वेंट, एक चीज तो ठीक थी, दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, मतलब सेकेंड फॉर्म। तो कम केम कम और गो वेंट गॉन, कम केम कम, गो वेंट गॉन, ये दो टेंस हो गए, तो ये करेक्ट है। और नो सूनर सेंटेंस के बीच में आ सकता है, बीच में आएगा तो देन से जुड़ा रहेगा, ये भी सही है, पूरा सेंटेंस करेक्ट था, इन्वर्जन कुछ नहीं हुआ। सेकंड मेथड है कि नो सूनर को शुरू में ले आए, शुरू में लाने में नो सूनर राम केम देन मोहन वेंट, नो सूनर राम केम देन मोहन वेंट। अब देखिए नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में लाते हैं तो देन से अलग हो जाता है, अलग हो गया फिर, लेकिन वो ठीक है, और THAN से कॉम्बिनेशन है वो भी सही है, और दोनों तरफ टेंस कौन से होने चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, तो वो भी सही है, सब सही लग रहा है, लेकिन इन्वर्जन अब होगा। अब यहाँ पे रूल ये है कि जब नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन होता है, पहले हिस्से में इन्वर्जन करिए, तो इसको लिख लीजिए रॉन्ग है, ये पहला सही था, ये रॉन्ग। जब नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे तो इन्वर्जन होगा। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, तीसरा है नो सूनर, अब इन्वर्जन करिए, राम केम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, क्योंकि इन्वर्जन का मतलब यही तो है ना कि इंट्रोगेटिव की तरह रचना बनाइए, तो पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाने में डिड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आप कह रहे हो क्या राम गया था, डिड, क्या राम आया था, डिड राम कम, पहली फॉर्म हो गई, सेकेंड पार्ट में कोई बदलाव करना नहीं था, देन मोहन वेंट, ये हो गया सही। नो सूनर डिड राम कम देन मोहन वेंट, तो इन्वर्जन यहां हुआ, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे लंबे रूल में आ गया। और ये आप याद रखना आपको पड़ता है कि नो सूनर वो इन्वर्जन किस पार्ट में आएगा, क्योंकि इन्वर्जन मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये याद रखने वाली चीज थोड़ी शुरू में प्रॉब्लम देती है कि कौन से रूल्स में आएगा, फिर उसमें भी किस पार्ट में आएगा, क्योंकि अलग अलग तरह से होता है। ये हो गया, इसको नोट कर रहे हो नोट कर लीजिए, फिर अगले पार्ट पे चले। इसमें एक और पार्ट है अभी नो सूनर में ही, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि सवाल नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो ये कह रहे हैं ना जैसे ही राम आया वैसे मोहन चला गया, और फर्स्ट और थर्ड का मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो नो सूनर स्टार्टिंग में आता है तब फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन। अब अगला रूल देखिए, ये अगला पार्ट, अब देखिए सेकंड पार्ट है, पहले में किया कि दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाइए, दूसरी चीज है पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट।
मतलब पहले हिस्से में पास्ट परफेक्ट, दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। राम हैड कम no sooner than Mohan went. राम हैड कम नो सूनर देन मोहन वेंट। सबसे पहले तो नो सूनर का THAN से कॉम्बिनेशन है, ठीक है। टेंसेस भी सही है, हैड कम और वेंट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट सही है। नो सूनर सेंटेंस के बीच में आ सकता है, सब सही। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में रखें। नो सूनर हैड नहीं, एक सेकेंड, बस अभी तो इतना कर रहे हैं कि नो सूनर को स्टार्टिंग में रख रहे हैं। जब स्टार्टिंग में रख रहे हैं ये ध्यान से अलग हो गया। नो सूनर राम हैड कम देन मोहन वेंट। अब ये देखिए, नो सूनर राम हैड कम देन मोहन वेंट। क्या ये होगा करेक्ट? जो हम लोगों ने पिछले रूल में देखा उसके हिसाब से गलत है। नो सूनर को सेंटेंस के शुरू में रखा है तो फिर फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन करेंगे जैसे यहां किया था। तो इसमें लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट में इन्वर्जन। अब देखिए इन्वर्जन होगा तो फिर ये कैसे बना सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है नो सूनर हैड राम कम। इन्वर्जन ऐसे ही तो होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, नो सूनर हैड राम कम देन मोहन वेंट, ये हो गया। अब देखिए ये क्यों सही है। नो सूनर THAN से जुड़ा है, ठीक है। फिर नो सूनर स्टार्टिंग में आया, ठीक, देन से अलग हो गया, वो भी सही है। नो सूनर शुरू में आएगा तो इन्वर्जन हो जाएगा, सही। और दोनों तरफ टेंस कौन से हैं, पहले में पास्ट परफेक्ट है, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट, तो सारी चीजें सही हैं। और ये जो पहला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है दोनों का मीनिंग भी सेम निकल रहा है, और फर्स्ट और थर्ड का यहाँ पे सेम है और ये भी तो सेम है। जो मतलब सबकी हिंदी सेम निकल रही है, जैसे ही राम आया वैसे ही मोहन चला गया। देखिए, तो एज सून एज मोहन राम केम मोहन वेंट, तो ये इन्वर्जन होता है। आप नोट कर रहे हो, देख लीजिए इसे एक बार। तो देखिए ये इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बिल्कुल मामूली सी चीज, फिर से एक बार देखें। इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, ये इन्वर्जन है। और इसको अलग अलग जगह अप्लाई किया जाता है। एक तो इंट्रोगेटिव में तो करते ही हैं, साथ में और वर्ड्स में नेवर हो गया, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, रेयरली, लिटिल, फिर इन नो वे, नो केस, आइदर नो, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज प्लस सो, ये कितने सारे हैं। इतने सारों में इन्वर्जन का रूल आता है, लेकिन वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लस में। ये बस एक झलक थी कि इन्वर्जन कहाँ पे आता है क्या चीज, ये था। और ये देख लीजिए, विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट एक चल रहा है, ये दिया करिए। ये GS पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, 150 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे GS के। संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है दोनों मीडियम्स में। इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस ज्वाइन करने पे। और ये 200 मार्क्स, 2 घंटे का टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग। ये 3 घंटे की टेस्ट सीरीज है, 20 सवाल होते हैं और 9:30 बजे सुबह ये इसका शेड्यूल लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आप टेस्ट दें। मेंस की टेस्ट सीरीज है। करंट अफेयर्स बूस्टर
8 बजे रात में 20 मिनट में 20 सवाल। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें भी वही चीज है, स्कॉलरशिप। 1 से 10 रैंक बच्चों को 25% स्कॉलरशिप मिलेगी अगर वो 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये सारे टेस्ट दें, स्कॉलरशिप के अलावा भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। फिर ये है मेंस जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज। नहीं, ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये क्लास है। फ्री मिनी कोर्स है 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। और इस तरह के टारगेटेड बैचेस फ्री मिनी कोर्स चलते रहते हैं। और मेंस जीएस पेपर 1 के लिए ओपी चौधरी सर इसको पढ़ाएंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्लास है। फिर बैच ओरिएंटेशन है 1 दिसंबर को, सूर्यवंशी सर इसमें क्लास लेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और सोसाइटी। टारगेट बैचेस आपको प्लस में मिलेंगे, वो भी देख लें। मेंस जीएस पेपर 1 का बैच कोर्स है, 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 40 डेज का बैच, पूरा हिंदी मीडियम का। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोसाइटी, एथिक्स, ये सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मेंस ऑप्शनल का बैच है, रोटेशन में फरवरी से चल रहा है। ये सारे एजुकेटर्स हैं, पब एड, फिलोसफी, हिंदी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। और ये रोटेशन में चलता रहता है, मतलब आपको कुछ मिस भी हुआ है तो आप वो पर्टिकुलर टीचर जो हैं उस सब्जेक्ट के, उनसे आप बात कर लीजिए, वो आपको सब बता देंगे वो चीज़ कैसे कवर होगी। वो रोटेशन में दोबारा पलट के आएगी तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये है आंसर राइटिंग बैच फॉर जीएस पेपर 2। ये 11 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस, ये सब सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। और ये लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 नाम से बैच है, 1 साल का, प्री प्लस मेंस। 24 नवंबर को ये स्टार्ट हो रहा है और ये सारे, मतलब हुआ है स्टार्ट, और ये सारे एजुकेटर्स हैं इसमें। और ये है, एक सब्सक्रिप्शन लेंगे आपके सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ये कोड यूपी कैटेगरी के SZ10 ये कोड, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। पीसीएस मेंस के बैचेस हैं ये, इसके ड्यूरेशन और डेट, स्टार्टिंग डेट देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज सब दिया हुआ है। अब ये देख लें इंपॉर्टेंट चीज के, जो फीस है यूपी कैटेगरी की, एडमिशन लेना हो तो 1 महीने से 2 साल तक की ये फीस है 13,600। आफ्टर डिस्काउंट 12,240। EMI का भी ऑप्शन है 510 रुपीज पर मंथ। और जो कोड बताया इससे डिस्काउंट मिलता है। किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, यूपी कैटेगरी हो, IAS, नीट, कैट, SSC, बैंक, कुछ भी हो, इसी से मिलेगा। और लेकिन साथ में आज ही के लिए सिर्फ ऑफर है, बस जरा सी देर अब तो बची है, कि ये कोड अप्लाई करेंगे तो 2 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो 12,240 में नहीं, 10,404 रुपीज इतने में मिलेगा। तो आपका फायदा इसमें हो जाएगा। ये यूपी बिहार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। 6 और 12 मंथ्स की फीस 7,960 और 10,620। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप उसे रिपोर्ट करें, आपको प्राइस मिलेगा अगर आप सबसे पहले होंगे बताने वाले। एक ही चीज को जैसे अलग अलग रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसको। और बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था। और वैसी कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना हो तो प्लस उसके लिए है, सब सब्जेक्ट्स के लिए वही चीज है। आप फ्री क्लास में आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस टीचर्स का रहता है, या रैंडम टॉपिक बीच से कहीं से भी पढ़ा दिया, लेकिन पूरी तैयारी के लिए तो प्लस ही है। उसमें सब बेनिफिट्स बताए हैं आपको, बिल्कुल 0 to हाई लेवल सब पढ़ाई होगी और सब प्रैक्टिस सेट, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस भी करते रहें। स्पेशल क्लासेस मतलब जो अनअकैडमी ऐप पे चलते हैं, ये टाइमिंग्स देख लीजिए। इंग्लिश की टाइमिंग्स है 11 बजे सुबह, 6 बजे शाम को और 9:30 बजे रात में, सब ऐप पे। फ्री क्लासेस स्पेशल नाम से होती हैं। 4 बजे प्लस की क्लास, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, कल ही से। वैसे देर से होने वाली थी, अब जल्दी हो गई। यान अकेडमी टीम की तरफ से लगाया गया है क्लास 4 बजे। और 1 बजे यूट्यूब की इंग्लिश की क्लास होती है रोज। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स इस चैनल पे, और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। ये नाम आप सर्च कर लीजिएगा, इतना शीना नौरीन प्रोफाइल पे, आप वो अनअकैडमी ऐप पे प्रोफाइल फॉलो करेंगे
और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है प्रोफाइल का, उससे आप आराम से पहुंच जाएंगे। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स नाम से टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो नोट्स और नोटिफिकेशन आपको सब यहीं से मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। अगले क्लास में मिलते हैं, और टाइमिंग्स आपको पता है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहेगा फ्री क्लासेस में। 11 बजे वाली जो क्लास है इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होता है। 6 वाली क्लास में होता है वोकैबुलरी। 9:30 वाली में ज़्यादातर टॉपिक वाइज या कुछ रैंडम। टॉपिक वाइज मतलब जो हम लोग प्लस में 4 बजे पढ़ते हैं पेड बैच पे, उसी की प्रैक्टिस हम लोग 9:30 बजे रात में कर लेते हैं। मतलब उससे आपका एक एक चैप्टर तैयार होता रहे। कभी हो जाएगी नाउन की प्रैक्टिस, कभी आर्टिकल की, कभी एक्टिव पैसिव इस तरह होगा, कभी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, सारी चीजें, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। कभी रूट वर्ड्स हो रहा है, कभी ईडियम हो रहा है वो कैब में। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।